ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिकली मुंबई रेलवे जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की ज़्यादा चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने वाला हूँ जिससे कि हम मुंबई रेलवेज की लॉस कम कर सकते हैं, जिससे इन दी एंड हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे खर्चा कर सकते हैं और ये सब बिना ड्रास्टिकली फेयर्स इंक्रीज किए। अब इस गैप को मैं फेयर्स इंक्रीज करके क्यों नहीं भरना चाहता हूँ। फेयर्स को ड्रास्टिकली बढ़ा देने से अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसका डिस्कशन मैंने मेरे एसी लोकल कैंसिलेशन के वीडियो में भी किया था। मुंबई का मीडियम हाउस होल्ड 19,000 रुपीज़ कमाता है और पूरे सेक्शन आज की तारीख में भी 10% ट्रांसपोर्टेशन भी खर्चा करता है, जो कि ग्लोबल सिटीज़ में अनअफोर्डेबिलिटी का एक थ्रेशोल्ड माना जाता है। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउस होल्ड वर्कर्स वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है सिटी में, जिनके बिना किसी भी मॉडर्न मिडिल क्लास फैमिली का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइफ को ईजियर ही नहीं लिवेबल बनाते हैं और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में और इन्हें हमारे बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से प्राइस आउट करने का क्या नतीजा होगा। तो व्हाट आर आवर ऑप्शंस? सिंपल, रियल एस्टेट। मुंबई ये इंडिया के सबसे रिचेस्ट और एक्सपेंसिव ऑफिस रियल एस्टेट का लोकेशन है। दुनिया के मोस्ट मॉडर्न स्टेशंस जो डेवलप्ड कंट्रीज में है वो सिर्फ रेलवे स्टेशंस नहीं है, बल्कि वो मॉल्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, मार्केट्स है, कमर्शियल ऑफिसेस है विद इन द रेलवे स्टेशंस। मुंबई के मोस्ट मेजर रेलवे स्टेशंस पे एम्पल फुटप्रिंट है और बहुत सारा एरियल स्पेस है मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ये एक अनटैप्ड रिसोर्स है जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं स्टेशंस को सिर्फ मॉडर्नाइज नहीं तो कांस्टेंट मंथली रेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रेलवेज के लिए। यह है टोक्यो का शिंजुकू स्टेशन, जो कि वर्ल्ड्स बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है विद अ पैसेंजर फुटफॉल ऑफ 36 lakhs पैसेंजर्स पर डे। इस स्टेशन पर आपको पता नहीं चलेगा कि स्टेशन कब खत्म हुआ और मॉल कब चालू हुआ, क्योंकि ये कितना वेल इंटीग्रेटेड है। मुंबई के स्टेशंस पे रोज इतना हैवी फुटफॉल होता है कि एक बहुत बड़ी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है रेलवे के लिए। हम दादर स्टेशन को देखते हैं। इसका फुटप्रिंट स्टेशन लैंड का इतना बड़ा है कि एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा सकती है ठाणे के विवियाना मॉल से 3 टाइम्स बड़ी। ये पूरा मॉल रिसेंटली 1900 करोड़ रुपीस को बेचा गया था और इसकी 2017 में रिपोर्टेड रेंटल इनकम 100 करोड़ रुपीस पर ईयर का था, 6 साल पहले। और ये किसी दादर स्टेशन की तरह ट्रांजिट स्टॉप भी नहीं है स्टेशन के आसपास जहाँ पे से कांस्टेंट फुटफॉल मिलता रहे। इमेजिन कीजिए दादर जैसे वेल कनेक्टेड स्टेशन का पोटेंशियल रेवेन्यू कितना होगा। और सारे मेजर रेलवे स्टेशन जैसे भायखला, बांद्रा, ठाणे, कुर्ला, बोरीवली, अंधेरी, कांदिवली, भाईंदर एक्सेट्रा हो, हम इस एक स्टोन से 2 फिगरेटिव बर्ड्स भी मार सकते हैं। आज के दिन मोस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर की जगह हॉकर्स ने कम्प्लीटली एनक्रोच की रखी होती है, जो कि डेली एक मेजर इनकन्वीनियंस होता है पैसेंजर्स के लिए, बट एक खराब दिन पे ये स्टैम्पीड का एक कारण भी बन सकता है। म्युनिसिपैलिटी का बेसिक सॉल्यूशन इसके ऊपर एंटी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की वैन कुछ दिनों तक चलाना होता है। कई बार हॉकर्स को बीटअप करना होता है जब कोई इंसिडेंट हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी रैली निकालने की धमकी दे, पर ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म के लिए कभी सॉल्व ही नहीं किया गया। इसका कारण है कि लोगों की तरफ से डिमांड है घर पे लौटते समय कन्वीनियंटली ग्रोसरीज उठाना और फिर वहां से लास्ट माइल जर्नी के लिए रिक्शा या बस लेना। पर इस डिमांड को बुझाने के लिए हम कितना भी फोर्स इस्तेमाल करें ये नहीं होने वाला, ये दूर नहीं जाने वाला और इसे बिना फाइट किए हमें एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहिए और इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहिए। आज की तारीख में कुछ म्युनिसिपल मार्केट्स है ज़रूर स्टेशंस के पास, लेकिन ये एक्चुअली इनकन्वीनियंट लोकेशंस पे है या फिर ये बहुत छोटे हैं पूरी डिमांड को एब्जॉर्ब करने के हिसाब से। इन ग्रोसरी मार्केट्स की डिमांड इतनी स्ट्रांग है कि इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ हॉकर्स 1500 से लेकर 25,000 रुपए तक मंथली ब्राइब करते हैं एनक्रोचमेंट ऑफिशियल्स को एक्शन से बचने के लिए। ये उस तरह का ओपन करप्शन है जिसे हमने इंटरनलाइज करना चाहिए, ताकि ये जो पैसे इन ऑफिसर्स के जेब में जा रहे हैं ये म्युनिसिपैलिटी को एक रेवेन्यू का सोर्स बने और हमारी स्ट्रीट्स हॉकर्स से खाली रहे। इमेजिन करिए आप एक 5 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग बना सके डोंबिवली स्टेशन के ऊपर। इसका फर्स्ट फ्लोर कॉन्कोर्स स्टेशन होगा, जहाँ पर लोग रुक सकेंगे जब प्लेटफॉर्म्स क्राउडेड होंगे, जब ट्रेन डिलेड होती है, जैसे कि वो आज फुटओवर ब्रिजेस पे खड़े होते हैं। इस कॉन्कोर्स लेवल पे बेसिक एमिनिटीज होंगी जैसे कि टिकट काउंटर्स, फूड स्टॉल्स, सीटिंग बेंचेस और कुछ रेस्ट रूम्स जैसे कि मेट्रो स्टेशन पर होते हैं। सेकेंड फ्लोर को कम्प्लीटली बेचा जा सकता है या फिर रेंट आउट किया जा सकता है लोकल म्युनिसिपैलिटी को, जो अपना म्युनिसिपल मार्केट यहाँ पे होस्ट कर सके। यहाँ पे एक सिंगल फ्लोर 2 लाख स्क्वायर फीट इतना कारपेट एरिया क्रिएट कर सकता है, जो कि वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड से 25% बड़ा होगा। केडीएम से फिर इस जगह को स्लॉट्स में डिवाइड करके
हॉकर्स को रेंट आउट कर सकती है जो कि ऑथराइज्ड होंगे, जिनसे लीगल रेंट लिया जाएगा जो कि वो एक्चुअली पहले ब्राइब करते थे। एडीएमसी इस रेंट से रेलवे को रेंट दे सकती है और इस जगह को मेंटेन करने के लिए पैसे भी जमा कर सकती है। बचे हुए 3 फ्लोर्स रेलवे कमर्शियल ऑफिसेस को या फिर दूसरे रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स को बेचकर पैसे कमा सकती है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, रूफटॉप बार्स, कैफेज या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेस हो। ये रेलवे के लिए स्टेडी रेवेन्यू सोर्स जनरेट करेगा और गैप को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा जो कि स्पेंडिंग और अर्निंग के बीच में है, बिना एक सिंगल पेनी पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा चार्ज किए। मॉडर्न स्टेशन बड़े होने की वजह से इन पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह होती है। ये भी अनदर सोर्स हो सकता है रेवेन्यू का। कई करोड़ रुपए का अनटैप्ड रेवेन्यू पोटेंशियल है मुंबई के रेलवेज पे, जिस पर रेलवेज ऐसे ही बैठी हुई है। इसके कुछ सिमिलर प्रपोजल्स हुए थे सीएसटीएम स्टेशन और ठाणे स्टेशन के ऊपर, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये बहुत अंडरवेलमिंग थे। ये किसी भी तरह से एक सिंपल टास्क तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हमने बड़े सपने देखने चाहिए। हमारे पास नेसेसरी टैलेंट है, मैन पावर है, पैसा है, तो क्या रोक रहा है हमें। अगर इस फंडिंग गैप को रिड्यूस कर दे तो रेलवे और कंफर्टेबल होगी पैसा खर्चा करने पे, क्वालिटी और पंक्चुअलिटी के ऊपर। मे बी फ्यूचर में हमारे पास शाइनी यूरोपियन स्टाइल ब्यूटीफुल ट्रेन्स होंगे हाई क्वालिटी के, इजीली वॉशेबल सर्फेसेस के साथ, ताकि वो थ्रू आउट द डे क्लीन रहे। शायद वेल रेगुलेटेड एयर कंडीशनिंग हो फ्यूचर में, ताकि एसी ट्रेन का एक सेक्शन बहुत ठंडा और एक सेक्शन बहुत गर्म ऐसे न लगे। शायद और कंफर्टेबल सीट्स होंगी, अच्छे डिस्प्लेज होंगे बिना मैल फंक्शनिंग के, यूएसबी सॉकेट्स और कम नॉइजी एयर ब्लोअर्स होंगे। शायद सिग्नलिंग अच्छी होगी, स्टेयरकेसेस ज्यादा होंगे, साइनेज वर्ल्ड क्लास होगी बिना टूटी फूटी टाइल्स के। वर्ल्ड की लीडिंग ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर कोई है जिसे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए साइट किया जाता है तो वो है हांगकांग के एमआरटी। बट ये एजेंसी एक चीट कोड यूज़ करती है। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ही नहीं बट एक लैंड डेवलपर है। इन शॉर्ट ये एजेंसी लैंड पार्सल्स ओन करती है हांगकांग में, जिन पर ये रियल एस्टेट डेवलप करके मॉल्स और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना के बेचकर मनी बनाती है, ताकि इसका रियल एस्टेट बिजनेस इसके ट्रांसपोर्ट बिजनेस को सब्सिडाइज करता रहे। ये मुंबई में भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ के लैंड प्राइसेस बहुत हाई है। 2021 में इस एजेंसी ने 9,917 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पोस्ट किया था और इसके 20 ईयर हिस्ट्री में इस एजेंसी ने सिर्फ एक बार लॉस पोस्ट किया है, और वो था 2020 के कोविड लॉकडाउन के समय, जब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और राइडरशिप दोनों ग्लोबली गिरे थे। ये दिखाता है कि एक डाइवर्सिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन कितने बड़े बेनिफिट्स ला सकता है। इस अरेंजमेंट को डिटेल में समझने के लिए आप पॉलीमैटर का ये वीडियो देख सकते हैं जो इंग्लिश में है, जो कुछ प्रॉब्लम्स भी पोस्ट करता है जो कि मुंबई को एक्चुअली इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा मेरे हिसाब से। इनफैक्ट बीएसटी सिमिलर मॉडल पे चलती थी 2003 तक, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर्म उसका ट्रांसपोर्टेशन आर्म को सब्सिडाइज करता था। ये चेंज हुआ 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नया आने के बाद, जब पावर बिजनेस से हुए प्रॉफिट को पावर बिजनेस के बाहर नहीं इन्वेस्ट किया जा सकता। कोइंसिडेंशियली इसके बाद बेस्ट पे प्रेशर आने लगा बैलेंस शीट मेंटेन करने के ऊपर, जिसकी वजह से उनका यूजर एक्सपीरियंस मेंटेन करने के ऊपर से फोकस हट गया और बेस्ट का खराब दौर चालू हुआ। बहुत कुछ पॉसिबल है अगर हम ट्राई करें, बस ट्राई करें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए।